नमस्कार मित्रों, काशी उत्सव में आपका स्वागत है। मैं सुनीति शुक्ला। कृपया मैं छोटे छोटे कथा के माध्यम से आपको काशी उत्सव और उससे संबंधित उत्सव से भी आपको जोड़ती रहूँगी, ताकि आपका भी एक आनंददायक वीडियो और चीज़ें आपको देखने को मिले। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सीता जी का विवाह होता है, रामचंद्र जी फुलवारी में देख के उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनके गुरु विश्वामित्र की आज्ञा है कि सिर्फ हमको यज्ञ में चलना है। तो फुलवारी में वो देखते हैं सीता जी माता पार्वती की आराधना करने आई हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जन्म दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, वैभव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सहस विहारिणी। तो सीता माता पूजा करके निकलती हैं और प्रभु श्री राम के साथ उनके नयन से नयन मिलते हैं। हृदय में वो भी कुछ संकल्प लेती हैं और भगवान रामचंद्र जी भी सीता सुकुमारी को देखकर अपने मन में कुछ महसूस करते हैं और चलते हैं हम लोग जनक दरबार की तरफ। जनक दरबार से बहुत सारे पूरे भारतवर्ष, क्या उस समय आर्यावर्त था हमारा, ईरान, इराक, मोसोपोटामिया तक हमारे भारत का साम्राज्य था। बृहत्तर भारत आर्यावर्त कि हम लोग श्रेष्ठ आर्य, जो अब भी धीरे धीरे अब हम विश्व में अपने को स्थापित कर रहे हैं पुनः। तो ऐसी भारतीय संस्कृति के राजा जनक ने अपने बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था, और स्वयंवर में एक बार सीता जी ने धनुष जो मंदिर में रखा था उसको खिसकाकर मंदिर की सफाई की, जिसको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता था। राजा जनक ने उसी क्षण प्रण किया कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, जिस धनुष को उठाना ही संभव नहीं है, वो माता जानकी ही कर सकती थी, उस धनुष को भंजन करने वाले के साथ ही मैं इनका विवाह करूंगा। कुछ एक प्रसंग है जिसकी वजह से जनक जी ने निमंत्रण दशरथ को नहीं दिया था, वो प्रसंग में आपको मैं बताऊंगी। तो निमंत्रण वहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन विश्वामित्र चूँकि वहीं पर थे, ताड़का और सुबाहु का वध करने के बाद वो राम और लक्ष्मण से बोले कि आओ हम जनकपुरी नगरी तुमको घुमा देते हैं, और आज यहाँ पे राजा जनक ने मुझे आमंत्रित किया है, उस सभा में हम चलते हैं। वीर अनेक भट्ट आते हैं, वो छूते ही नहीं, छू करके उसको स्पर्श नहीं कर पाते, अपने जगह से हिला नहीं पाते हैं, और तमाम जो योद्धा हैं धीरे धीरे उनका क्रम समाप्त हो जाता है, वो अपनी तरफ से उठ करके दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। और माता सीता की माँ अफसोस करती हैं कि हे जनक राजा, आपने ऐसी परीक्षा क्यों रखी जिससे कि हमारी बिटिया लग रहा है कि विवाह नहीं कर पाएगी, क्योंकि माँ का पिता का सपना होता है बेटी को एक सुयोग्य वर मिले और वर के साथ अपने बाकी का जीवन वो आनंद से व्यतीत करे, क्योंकि अगर सुयोग्य उसका मान रखने वाला वर होगा तो उससे बड़ा जीवन का कोई माता पिता के लिए सुख नहीं होता है। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, बस अपने कानों से अपने संतान की, जैसे हम वृक्ष लगाते हैं तो आशा करते हैं कि वहाँ फल हो, और उस फल को भले हम लोगों में बांट देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वृक्ष को लगाने पे इसमें फल हो। उसी तरह से संतान को अपने कानों से हम सुने कि हमारा संतान इस यश और कीर्ति को प्राप्त कर रहा है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है और यही आकांक्षा होती है। राजा जनक भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पूरे आर्यावर्त के कोई भी एक, या तो कुछ लोग जो शंकर भक्त हैं जैसे रावण, उन्होंने इसको स्पर्श करके नमन किया और आगे बढ़ गए, और बाकी लोग से तो वो हिला ही नहीं। तो राजा जनक ने कहा, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखान विधि
वैदेही विवाहु। लगता है कि आज विधाता ने हमारी वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा। इसीलिए तो ऐसा क्या हो गया कि जिस धनुष को वैदेही ने एक जगह से दूसरी जगह रखा, उस धनुष को आज कोई तोड़ने वाला नहीं आता है। तो विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि उठहूँ राम भंजन भव चापू, मेटहूँ आज जनक संतापू। राजा रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा के अनुरूप ही चलते हैं, उनका आचरण ही ऐसा है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है कि वो गुरु के साथ आए हैं तो गुरु के बिना आज्ञा के वो कोई भी काम नहीं करते। जब गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी है कि उठिए रामचंद्र जी, आप धनुष तोड़िए, और जनक का जो ये विषाद है, ये पीड़ा है कि शायद मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी। कोई संसार का बाप ये नहीं चाहता है कि मेरी पुत्री कुंवारी रहे, क्योंकि उसके लिए अनंत सपने माता पिता मिलकर देखते हैं। तो रामचंद्र जी उठते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं, आराधना मन में करते हैं, और उसके बाद धनुष को उठा के धनुष का भंजन करते हैं। तो आज यहाँ पर भी जहाँ हम आए हैं वहाँ पर भी एक सीता सुकुमारी रामचंद्र जी का वरण करने वाली हैं, और उसी प्रसंग में तमाम विवाहोत्सव हो रहा है। तो भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि हम अपने उस सनातन परंपरा को बचा के चल रहे हैं, और सनातन परंपरा को आगे अपने संतति को देने के लिए हम अपने रीत रिवाज के माध्यम से ही कार्य करते हैं। विदेशी परंपरा में जिस तरह से विवाह होते हैं और विवाह टूटते हैं, ऐसा हमारी भारतीय परंपरा का नहीं है, क्योंकि जिन परंपराओं की, रीत की, रस्म की हम लोग बात करते हैं और उसको चलाते हैं, उसी रीत रस्म से विवाह संपन्न होता है और विवाह टिकता भी है। तो आइए, एक राम सीता के विवाह में हम भी आए हैं, काशी से सुदूर आपको वहाँ ले चलेंगे, वहाँ के नृत्य गीत संगीत का आनंद दिलाएंगे। काशी उत्सव को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी त्रुटियों को बताएं और हमारे अनुभव को हमको बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। धन्यवाद। और माधवास को भी तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, माधवास को भी तुमसे